हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सोनू सहारण। और काम करते करते आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ऐसी कहानी जो आपको रुला देगी। माँ तो माँ होती है। माँ और बेटे की यह कहानी, चलिए सुनते हैं। एक माँ होती है और उसके पास एक कॉल आता है। उसके बेटे का कॉल होता है। वो रोहन उस बेटे का नाम है। तो बेटा कॉल करता है और कहता है, माँ कैसी हो तुम। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, रोहन बेटा कि तुम सब कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो। माँ हम सब ठीक हैं, आप कैसे हो। आपकी बहू ने आपको याद किया है और वो कह रही है कि माँ को भी अब यहाँ पर ले आओ, अकेली नहीं रह पाएगी, काफ़ी बुजुर्ग हो गई है। तो आपकी बहू आपको बुला रही है, मैं अगले महीने ही आपको लेने के लिए इंडिया आ रहा हूँ। तो माँ खुश हो जाती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। फ़ोन रखते ही सारे मोहल्ले में वो बता देती है कि मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने के लिए। और अगले महीने बेटा आ भी जाता है। तो बेटा घर पर पहुंच जाता है और कहता है अपनी माँ से, माँ इस घर को भी अब बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी देखभाल अब कौन करेगा। और जिससे जो भी पैसे आपको लेने हैं, जो भी मतलब हिसाब किताब बाकी है आपका, उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो और हमें फटाफट निकलना होगा, ज़्यादा दिन तक मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊँगा। तो माँ फटाफट से जो भी हिसाब किताब है, जिसका लेना देना है, वो सब कुछ कर लेती है। और रोहन उस घर को भी बेचने के लिए कहता है, तो घर को भी वो सेल आउट कर देता है फटाफट से। मतलब जैसे तैसे जितना भी दाम उसको मिलता है वो उसको घर को दे देता है। तो बेटा घर पर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ इस घर को भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो उसकी देखभाल आप कर लेते थे, अब कौन करेगा, ये तो खंडर हो जाएगा। तो घर को भी बेचने के लिए वो निकाल देता है, जैसा तैसा उसको दाम मिलता है वह ले लेता है और घर को भी सेल आउट कर देता है। और माँ उस घर को इस तरह से देखती है जैसे कि पता नहीं, जैसे अपने बच्चे को जैसे माँ एक गोद में सुलाते हुए देखती है ना, इस तरह से घर को देखती है वो। और उसमें से कुछ न कुछ अच्छी जो ज़्यादा ही उसकी यादगार चीज़ें हैं वो उठा लेती है और अपना सामान पैक कर लेती है और वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद बेटा कहता है, माँ आप यहाँ बैठो, मैं कुछ अंदर वीज़ा वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको मैं कंप्लीट करके आता हूँ, टिकट वगैरह। तो ये सब मतलब वो बोलकर अंदर चला जाता है और माँ वहाँ पर आराम से बैठ जाती कि बेटा आएगा और जो भी अंदर की कार्रवाई है वो कंप्लीट होने के बाद। और देखते हैं, देखते देखते कुछ देर हो जाती है तो बेटा नहीं आता है। वो बार बार उस डोर की तरफ देखती है जहाँ उसके अंदर बेटा गया था, बार बार उसकी तरफ देखती है, लेकिन वहाँ से बेटा आने का नाम ही नहीं लेता। काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, धीरे धीरे शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, बेटा नहीं आया है। तो वहाँ प्लेट उधर एयरपोर्ट से ही एक कर्मचारी पूछता है, माँ यहाँ पर कैसे हो आप। इस तरह, भाई मेरा बेटा है, अंदर गया था और इस तरह गया था, ये बात है, अभी आएगा और थोड़ा लेट हो गया है, ज़्यादा भीड़ लगती है शायद। कि माँ आपको कहाँ जाना था, कि अमेरिका जाना था, कि अमेरिका की फ़्लाइट तो सभी जा चुकी हैं, दोपहर को ही निकल चुकी हैं। क्या नाम है आपके बेटे का। इस तरह मेरे बेटे का नाम रोहन है। तो वो चेक करते हैं कि रोहन तो दिन में जो फ़्लाइट गई है और दोपहर को ही निकल चुका है यहाँ से। यहाँ अभी कोई रोहन नाम का कोई भी मतलब नहीं है और वो तो अमेरिका की फ़्लाइट से निकल चुका है। तो माँ की अश्रुधारा है वो एकदम रोके नहीं रुकती, रोने लगती है। यानी बेटा वहाँ पर ही माँ को छोड़कर जा चुका था। ये पूरी तरह से मतलब समझ में आ चुका था माँ को, और माँ वापस चली जाती है अपने उसी घर में। लेकिन वो घर तो अब किसी और का हो चुका है, लेकिन वहीं पर रात बिताती है बाहर चबूतरे पर। सुबह होने के बाद वो घर के अंदर जाती है और उसी घर में एक कमरा है जो वो उसे मिल जाता है। मकान मालिक काफ़ी दयालु है तो माँ को एक कमरा रहने के लिए दे देता है। जो पेंशन मिलती थी उसमें वो घर का खर्च चलाती है और उस कमरे का रहने का रेंट देती है और जैसे तैसे करके वहाँ पर वो रह रही है। कई साल बीत जाते हैं, काफ़ी समय हो जाता है, वो काफ़ी बुजुर्ग हो जाती है, उसे कोई काम भी नहीं बनता, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर आराम से रह रही है। एक दिन वो घर का जो मालिक है वह कहता है कि माँ जी आप अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ, आप काफ़ी बुजुर्ग हो गए हो, अकेले रहने के मतलब उसमें नहीं हो, तो आप किसी भी रिश्तेदार के पास आप चले जाइए, आपके लिए सही होगा। माँ कहती है कि नहीं,
मैं नहीं जाऊंगी, कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा आएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा। सोचने वाली बात है। माँ को अब भी अपने बेटे की फ़िक्र है कि मेरा बेटा आएगा तो यहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा। ये होती है माँ, ऐसी होती है माँ। तो अपनी माँ को कभी ना रुलाए, है ना दोस्तों, ऐसी होती है ना माँ। लेकिन एक माँ ऐसी भी होती है जो अपने बच्चों के साथ रहना ही नहीं चाहती, अपने बच्चों से मतलब कोई लगाव ही नहीं। अपने बच्चों के पास क्यों नहीं उसका मन लगता, क्यों अपने बच्चों से दूर रहना चाहती है। ऐसी भी माँ होती है। ऐसी माँ किसी ने देखी है? किस किस ने देखी है ऐसी माँ? किस किस के पास है ऐसी माँ जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती, साथ रहकर खुश नहीं है, अकेली रहकर खुश है। ऐसी माँ किसके पास है? ज़रूर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ऐसी माँ होती है या नहीं होती है? आपके पास कैसी माँ है? तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जो माँ का जो प्यार है बच्चे के लिए वो बयां कर रही थी, क्योंकि माँ का प्यार बच्चे के लिए निस्वार्थ होता है, अटूट होता है, उसको कोई भी नहीं खरीद सकता। और माँ ऐसी ही होती है, मैंने तो ऐसी ही देखी है। लेकिन एक दूसरी माँ का रूप वो किस किस ने देखा है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।